बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं तकसीम स्क्वायर में तुर्की में और मेरे साथ मौजूद हैं। आप इनको जानते होंगे। अगर आपने तुर्की के बारे में वीडियो सर्च की है और इनका जिक्र ना है तो ये हो ही नहीं सकता। आदिल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे? ज़बरदस्त। अच्छा आदिल भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये कि तुर्की आपको कैसा लगा है? आपको हमें तो तुर्की बहुत अच्छा लगा है, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले वेलकम करेंगे आपको इस्तांबुल में। हाँ बिल्कुल, और थैंक यू सो मच। आदिल भाई, आपको कितनी देर हो गई है इधर इस्तांबुल में? मुझे इस्तांबुल में टोटल 6 साल होने वाले हैं। इस्तांबुल में टोटल 6 साल नहीं कह सकते आप, तुर्की में 6 साल कह सकते हो। इस्तांबुल में अगर हम देखें तो मैक्सिमम कोई 2 साल रहा हूँ, मैं 2.5 साल। ज़्यादातर मैं अदर सिटी में रहा हूँ। अभी आप है TRC पे, ऐसे ही है ना? जी TRC अच्छा, रेजिडेंस परमिट पे। रेजिडेंस परमिट पे है। और उसके बाद आपका नेशनलिटी का क्या सीन है? नेशनलिटी का जो तुर्की में सीन है ना, जैसे मैं भी जब आया था ना, ये लोगों को क्लियर कर देना चाहिए। अक्सर लोगों को हाँ। यही डाउट रहता है। मैं भी जब आया था ना, यहाँ आना था तो यही सुनने सुनाए में आता था कि 5 साल बाद नेशनलिटी मिलती है तुर्की में, जैसे मर्जी रह लो। हाँ, तो- यही मैंने भी यही सुना है बेसिक। तो ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। ये आप लोगों को ज़रूर बताएं, व्यूअर्स को, ताकि उनको आइडिया हो। ऐसा कुछ नहीं है। इवन इनकी जो गोचदासी इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट पे भी मेंशन है कि आपको 8 साल रहने हैं। 5 साल में जो है ना, वो डिफरेंट शराइत हैं इनकी, मुख्तलिफ कवानीन है। या तो वर्क परमिट में 5 साल एक ही कंपनी में काम किया हो, और वो भी टैक्स पूरा भरना है 5 साल का। और फिर तुर्की से ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना। उसमें भी काफ़ी मतलब इनकी शराइत टर्म्स है। एंड कंडीशंस है इनकी। बहुत ज़्यादा कंडीशन है जो कि हर कोई इस पर पूरा नहीं उतर पाता। कुछ टाइम फिर ऐसा भी जाके होता है- 5 साल बाद PR मिलती है। हाँ, उसमें भी ऐसा होता है कि बादशाह कंपनी चौथे साल या तीसरे साल के बाद वर्क परमिट रिन्यू ही नहीं करती। अच्छा। ये भी बड़े मसले मसाइल और हैं। यानी बंदे ने 4 साल पूरे किए, 5वें साल कंपनी ने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया, वर्क परमिट नहीं मिला तो वो गया। फिर ये एक कंपनी को पैसे शैसे लगाओ या इस तरह तो का। जाहिर बात है, जुगाड़ तो फिर करना पड़ता है। हर कंट्री में जुगाड़ होता है। हाँ। तो मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल जैसे रेजिडेंस TRC पे लोग रहते हैं, उस पर 5 साल बाद ये सुनी सुनाई बातें थी, ऐसा कोई नहीं सी। 8 साल बाद आप अप्लाई करते हो, उसमें भी केस बनाते हो। इवन ये वर्क परमिट पे भी आप केस ही बनाते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि अदालत आपके हक में केस करती है कि नहीं, या केस को लेके चलाए रखती है। ये भी डिपेंड करता है कि केस चलता रहे तो कितनी देर तक चले, नहीं कुछ पता। ये है कि यहाँ पे जवाब जल्दी दे देते हैं किसी भी चीज़ का। अच्छा आदिल भाई, मुझे जो फील हुआ है वो हुआ है कि तुर्की महंगा हो गया आगे से। तुर्की जनाब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और महंगाई की अगर हम बात करें, पिछले 8 महीने में ही महंगाई बढ़ी है। तो 6 सालों में मैंने इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी 8 साल में महंगाई देखी है। ये नहीं है कि इधर पे खाली महंगाई होती है, तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा सीन है कि तनख्वाहें बढ़ने के बावजूद भी, जैसे अगर हमने घरों में रहना है, अपने लिए रेंट के लिए घर लेने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हैं। मतलब ओवरऑल तुर्की भी जो है ना, कह लो महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। और बहुत आदिल ज़्यादा। भाई, सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितनी बेसिक सी मिल जाती है? बेसिक नॉर्मल सैलरी जो है ना, नॉर्मली यहाँ पे 12-13 हज़ार है। 12-13 हज़ार नॉर्मल है, नॉर्मल है। विदाउट लैंग्वेज और India, Pakistan. पाकिस्तान। Very nice country, brother. You come Yeah. in disco. थैंक यू। नो। अच्छा, ये डिस्को वालों नहीं। से भी आपने बड़ी एहतियात करनी है। ऐसे आपको लड़के भी हो सकता है रोकें, लड़कियां भी हो सकता है आपको अप्रोच करें, तो इन चीज़ों से इग्नोर करना है, खासकर ये तकसीम में। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। निज़ामी स्ट्रीट जो बाकू की है ना, उधर भी कुछ ऐसा ही सीन है। हाँ, और इसमें अच्छा आदिल भाई, एक और चीज़ के जॉब की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जॉब मतलब कितना इजी है मिलना है यहाँ पे? जॉब तो यहाँ पे बहुत इजी है मिलना, और अगर आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लें तो फिर और भी ज़्यादा इजी है जॉब मिलना। जॉब्स के वाले से इधर टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो जॉब के साथ आपको बेनिफिट मिले, लाइक वर्क परमिट, ये वो फिर डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे क्या है। और इलीगल जो बंदा है, वैसे तो रिकमेंड नहीं करते हम, लेकिन अगर कोई इलीगल बंदा आता है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी तो नहीं आप कह सकते हो। तुर्की एक ऐसा कंट्री है जिसमें ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली है ही लीगल बंदे। अच्छा अच्छा। तो खाली पाकिस्तानी नहीं है यहाँ पे, टॉप पे देखे जाए सीरियन है, फिर अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा तादाद है। अच्छा, सीरिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे इलीगल हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा कुछ को तो गवर्नमेंट शुरू में सपोर्ट करती रही ना, जब नए नए वहाँ पे वारदात हुई थी, आपको हाँ, हाँ। के बारे में हाँ, इसराइल करता रहता है अक्सर। आजकल भी जैसे चल रहा है फ़लस्तीन गाज़ा में, का। फ़लस्तीन, वो तो फिर वो लोगों तो हक बनता था। शुरू में तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती रही है, तो किसी में खाना पीना, ये वो रहना सब कुछ। लेकिन फिर एक टाइम आता है कि वो तंग आ जाए। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हम अफगानियों से तंग हैं, तंग है, निकालें इधर इनको। के लोग भी अब वो लोग उनसे तंग हैं इस तरीके से।
हाँ, कुछ हाँ। ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं। मतलब ये कि फॉरेनर यहाँ पे रह के कमा के बाहर शिफ्ट कर रहे हैं पैसे, इनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। इस वजह से ये फिर जो है वो निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। इवन के पिछले 1.5 साल से ये मौजूदा सिचुएशन है तुर्की की कि कहीं पे भी इनको इलीगल मिल जाए ना तो उसको सीधा डिपोर्ट खाने में फेंकते हैं, अब पहले नहीं फेंकते थे। अच्छा, सही हो गया। अच्छा आदिल भाई, एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है जी जी। कि जैसे ये मैंने आपसे पहले भी ये शायद क्वेश्चन किया था अच्छा। कि बल्कि 2 क्वेश्चन है। एक तो फैमिली को क्या लेके यहाँ पे सेटल होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी फैमिली को लेके यहाँ पे सेटल्ड हैं, जी जी। तो आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। और दूसरा, यहाँ पे पुलिस जगह जगह पे है, तो इलीगल वालों को कोई टेंशन होती है इस वाले से? पहले हम इलीगल वालों की बात कर लेते हैं। तो इलीगल जो है ना, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे, पुलिस कुछ कहती नहीं थी। इवन ये हालात थे कि अगर कोई इलीगल कहे ना पुलिस को जाके मैंने डिपोर्ट हो रहा है, तो पुलिस कहती थी इसको जैसे आया वैसे जा, हमारे सर पे क्यों सवाल हो रहा है, हमने बुलाया तुझे, खुद आया खुद जा। तो ये सीन थी। लेकिन अब यहाँ पे इतनी तादाद हो गई है, महंगाई बढ़ रही है जैसे जैसे, तो इधर के लोग भी तंग आते जा रहे हैं महंगाई की वजह से। तो वो फिर कहते हैं कि इधर के लोगों को निकालो। तो पहले जो डिपोर्ट करते थे ना बाई एयर करते थे, लेकिन पिछले कुछ 5-6 महीनों से जो डिपोर्ट कर रहे हैं ना, खासकर इलीगल को, मैंने सुना है ईरान के बॉर्डर पे फेंक देते हैं। मतलब जैसे वो आते हैं लोग वैसे ही उनको फेंक भी देते हैं पीछे के, जाओ मरो, चाहे जिंदा रहो चाहे कुछ भी हो। उसमें सुनने को ये भी आया उसने भाई कि ईरान के बॉर्डर पे जो ईरानी कुर्दिश लोग हैं ना, वो अक्सर किडनैपिंग भी कर लेते हैं अगर फौज वगैरह नहीं पकड़ती इनको तो। अच्छा अच्छा। किडनैपिंग भी हो जाती है ईरान में, फिर वो पैसे मांगते हैं उनसे जितने मर्जी, जो अच्छा। उनका दिल करे। तो वो एक सोच समझ के लोगों को सोचना चाहिए। पहले के हालात और थे, तुर्की में लोग आ भी जाते थे, रह भी लेते, लेकिन अब नहीं रह सकते। तो सही दूसरा हो क्वेश्चन था आपका फैमिली के हवाले से। हाँ। तो फैमिली के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल ना यहाँ पे TRC लेना बहुत मुश्किल हुआ है, जो कि आज से 1 साल पहले नहीं था। ना इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, ना कोई कंडीशन थी, इजीली TRC मिल जाता था। तो अब जबकि TRC मिलता नहीं, तो फिर इधर पे फैमिली लेके आना और सेटलमेंट का सोचना ज़रा मुश्किल है। हाँ, अगर कोई इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है प्रॉपर्टी में खासकर, या फिर और किसी चीज़ में, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए इधर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुला डुला पैसा है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत सोचे। खुला डुला मतलब खुला डुला, अंदाज़ा एक बहुत ज़्यादा, अंदर डॉलरों में, खरबों में, करोड़ों में अच्छा। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसके पास। फिर जाकर TRC फिर वो, क्योंकि देखो 75,000 छोटे शहरों में $50,000 की है, बड़े में $75,000 की है। इतने के सर आपने फ्लैट खरीदना है, अपना प्रॉपर्टी बाय करनी है। बाय करने मतलब खाली आप कुछ चलो एक घर दे रहे हैं, उसकी बेस पे एक कार्ड दे रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट वाला, या जो भी कह लो आप, कार्ड है किसी सही कोई सही। जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, आपको वो दे रहे हैं उसमें। हाँ, ये तो है। अच्छा आदिल भाई, अभी मतलब आप सजेस्ट क्या करते हैं लोगों को, अभी तुर्की आना चाहिए कि नहीं? मौजूदा टाइम के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से तो नहीं मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन कुछ मेरे जैसे फ्रीलांसर होते हैं जो नेट पे काम वगैरह कर लेते हैं, नेट पे अर्निंग होती है जिनकी, सही है। वो ट्राई कर सकते हैं। अगर जो बाकी लोग किस्मत आजमाने का सोचते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अभी। मतलब अभी जो क्या- ऑलरेडी समझ ले पाकिस्तान में बैठा ऑनलाइन को 2-3 लाख रुपया कमा रहा है, वो यहाँ पे आने का सोच सकता वो है। यहाँ सोच सकता है। इसके अलावा जिसकी इनकम ही पाकिस्तान से हो, वो भी लोग सोच सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कोई अगर जीरो है वहाँ पे, यहाँ पे आके बचाना हाँ, चाह रहा है तो वो मुश्किल है वो फिर। फैमिली वाला के लिए मुश्किल है। खुआड़ा हो तो वो मैनेज कर को लेते हैं आगे पीछे करके। हाँ, ये सही है। चलें आदिल, आओ आदिल भाई, एक और क्वेश्चन रह गया यार, ये शादी वाला सीन। ज़रूर ज़रूर। शादी वाला सीन बताएं। इलीगल बंदा आ गया है या लीगली विजिट वीज़ा पे आ गया है, तो वो शादी वाला कोई सीन करके सेटल कर सकता है अपने आप को? लीगल वाले के लिए जो है ना, उसके बहुत ज़्यादा आसान तरीका कार है। और जो इसमें है ना इलीगल, उसके लिए बहुत मुश्किल है। इवन वो शादी कर ले, बच्चे भी पैदा कर ले ना, तब भी उसको नेशनलिटी नहीं देते। अच्छा, उसको कार्ड दे देते हैं, यहाँ पे इंसानी कामत बोलते हैं, उसमें भी मुख्तलिफ उन्होंने किस्में रखी हुई हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो कहते हैं कि जैसे बंदा आया वैसे वापस जाए और उसकी बीवी उसको इनविटेशन पे बुलाए। फिर वो इधर लीगल वीज़े पे आता है, फिर यहाँ पे दोबारा उसका कार्ड बनता है फैमिली अच्छा कामत अच्छा का। अच्छा, मतलब दोबारा फिर जाके- सारा आना है वापस। आना एक बार उसमें जाना जरूर है वापस, हाँ। चाहे वो डिपोर्ट होके जाए, चाहे यानी टिकट वो कटा जो के जाए, रूल है उसको प्रॉपर फॉलो करके ही follow आना है, करके जैसे आना है। मर्जी। वीज़े पे उसने आना है। फिर अगर विजिट हाँ, वीज़ा पे उसके बंदा जरिए है, अगर कोई औलाद हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो उसको औलाद को फर्क नहीं पड़ता, उसको सिटीजनशिप में वही रहती है तुर्की से। लेकिन उसको तब तक नहीं देते जो जिस फॉरनर ने ये काम किया है, उसको इधर लीगल आना जरूरी है। अच्छा अच्छा। और लीगल जो विजिट वीज़ा पे आया 30 दिन का मिसाल के तौर पे वीज़ा है, जी जी और वो 25वें दिन उसने शादी कर ली है सेटलमेंट करके, जी जी। तो फिर वो 5 दिन मतलब क्या करेगा 5 दिन के अंदर अंदर? फिर उसको भी वापस नहीं तो उसकी गाले खुशकिस्मती है। अगर उसको कोई ऐसी सेटिंग मिल गई या सेटिंग कर ली, उसने कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो उसकी खुशनसीबी है, वो ये काम कर सकता है 5 दिन के अंदर भी। अच्छा अच्छा,
चलें ज़बरदस्त। शादी का मतलब प्रोसेस है बहुत आसान है, उसके लिए तुर्किश लड़की यहाँ पे या जो भी फैमिली है वो उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकती है। निकाह रजिस्टर के ऑफिस बाकायदा मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान से उसको ज़ाहिर फिजिकली लेटर मंगवाना होगा कि मैं कवा रहा हूँ, शादीशुदा नहीं हूँ पहले से, मतलब सबूत देना होगा ये वो, और शादी का इजाज़तनामा लेना पड़ता है बाकायदा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और इधर पे भी हाँ। सेम वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे सारे, ये नहीं कि खाली इसको पसंद आई और जाके मस्जिद में निकाह पढ़ाया और हाँ, शादी कर सही ली। बात। कानूनी पेपर में जब आएगा तो फिर उसको पता चलेगा कि असल काम अब शुरू हुआ है। हाँ सही है। चलें सही है आदिल भाई, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, बड़े लोगों के क्वेश्चन थे जो क्लियर हो गए हैं। और अभी हम खड़े हैं तकसीम में, अभी जो है इंशाल्लाह कल मेरा, आज मेरा सेकंड लास्ट है समझ ले, कल मेरा आखिरी दिन है इधर, और फिर जाएंगे आदिल भाई से दोबारा मुलाकात होगी, तो फिर इंशाल्लाह जो फर्दर क्वेश्चन अगर मेरे माइंड में होंगे तो वो इंशाल्लाह इनसे क्लियर करवाएंगे। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है आदिल खान तुर्की के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप विजिट कर लें। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, इन्होंने हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है, ऐसे ही आदिल भाई। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।